नमस्कार, आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जुलाई सोमवार और आप देख रहे हैं देश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आज की इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन 3 बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की जिन्होंने पिछले 24 घंटे के भीतर देश की राजनीति में हलचल मचा दी। एक तरफ संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, दूसरी तरफ बीजेपी अपने महत्वाकांक्षी मिशन 360 को लेकर लगातार रणनीति बना रही है। लेकिन इसी बीच 3 ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्हें राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी और एनडीए के लिए बड़े झटकों के रूप में देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने बीजेपी की रणनीति को समय रहते भांप लिया है? क्या शरद पवार की पार्टी ने एनडीए में शामिल होने की सभी अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया है? और क्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आने वाले दिनों में नई राजनीतिक बहस को जन्म दे सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की। संसद का मानसून सत्र अब बेहद करीब है। सरकार की कोशिश है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाया जाए। राजनीतिक चर्चाओं में लगातार यह बात कही जा रही है कि बीजेपी भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपने सहयोगी दलों का दायरा बढ़ाना चाहती है। इसी संदर्भ में मिशन 360 की चर्चा भी लगातार हो रही है। लेकिन इसी समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी। खबरें हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके के साथ तालमेल को और मजबूत करने की कोशिशें तेज हुई हैं। डीएमके दक्षिण भारत की सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टियों में गिनी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उसके सांसदों की अच्छी संख्या है। ऐसे में यदि डीएमके पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ बनी रहती है तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में राजनीतिक विस्तार की रणनीति पहले से अधिक कठिन हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का यह कदम केवल गठबंधन को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि विपक्ष अपने सहयोगियों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहता। पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदले हैं, इसलिए विपक्ष अब पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि डीएमके को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच राहुल गांधी की सक्रियता ने नई बहस छेड़ दी। अगर विपक्ष अपने सभी बड़े सहयोगियों को एकजुट रखने में सफल रहता है तो बीजेपी की रणनीति को निश्चित रूप से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े झटके की। पिछले कई दिनों से लगातार खबरें सामने आ रही थीं कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बैठकें हुई हैं। गठबंधन की संभावना है तो कहीं विलय तक की अटकलें लगाई जाने लगी। इन खबरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे आने वाले समय के बड़े बदलाव का संकेत बताया, लेकिन अब इन सभी चर्चाओं पर एनसीपी की ओर से साफ जवाब आ गया। सुप्रिया सुले ने मीडिया में चल रही इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी किसी बैठक की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और मीडिया में चल रही इन खबरों पर उन्हें केवल हंसी आती है। इससे पहले खुद शरद पवार भी कई बार ऐसी अटकलों को निराधार बता चुके हैं। सुप्रिया सुले के बयान के बाद ये लगभग साफ हो गया कि फिलहाल एनसीपी की ओर से एनडीए में शामिल होने का कोई संकेत नहीं है। इससे उन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया जिनमें बीजेपी को एक और बड़ा सहयोगी मिलने की संभावना जताई जा रही थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति देश की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए एनसीपी का यह रुख आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े घटनाक्रम की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। राम मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन से जुड़े मामले पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की सहमति दे दी। जानकारी के अनुसार 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक और कानूनी दोनों क्षेत्रों में इसकी चर्चा तेज हो गई। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि अदालत क्या फैसला देगी, लेकिन सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर बहस हो सकती है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा लंबे समय से भारतीय राजनीति का एक प्रमुख विषय रहा है, इसलिए इस मामले की सुनवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय पूरी तरह
न्यायालय की प्रक्रिया और प्रस्तुत तथ्यों पर निर्भर करेगा। अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। एक तरफ विपक्ष अपने सहयोगियों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जिन दलों के एनडीए में आने की चर्चाएं चल रही थीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया है। वहीं तीसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक संवेदनशील मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। इसके अलावा कई और राजनीतिक मोर्चे भी बीजेपी के सामने चुनौती बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव लगातार जारी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पहले ही कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी बात रख चुके हैं। बिहार में भी समय समय पर सहयोगी दलों की नाराजगी की खबरें सामने आती रही हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति पर भी लगातार नजर बनी हुई है। इन सभी परिस्थितियों के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। आर्थिक मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और कई अन्य विषय संसद में गूंज सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इन सभी राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद अपनी रणनीति को सफल बना पाएगी? क्या एनडीए को नए सहयोगी मिलेंगे? क्या विपक्ष अपनी एकजुटता बनाए रखेगा? और क्या आने वाले दिनों में देश की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगले कुछ सप्ताह भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर दिन नए घटनाक्रम सामने आएंगे और हर बयान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या इन तीन घटनाक्रमों से बीजेपी की रणनीति पर बड़ा असर पड़ेगा? क्या मिशन 360 पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, या फिर बीजेपी कोई नया राजनीतिक दांव चलकर स्थिति बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी